हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा मोड। मोड क्या होता है, इसकी मेरिट क्या होती हैं, डीमेरिट क्या होती हैं और इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। So student, in our previous videos अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो फटाफट से नोटबुक और पेन लेके आ जाए। करते हैं स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मोड। मोड कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मोस्ट ऑफ टाइम अकर हुई है वो हमारा मोड होता है। मान लो 35 फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो 4 टाइम पे आई है और सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो 3, 2 या 1 या 1 टाइम ही आई है। ओके, सो जो 4 टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पर जो 35 रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है तो ये 35 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, द वैल्यू of the variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode। पता चल गया कि एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा टाइम अकर हुई है, जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था डेटा को, तो वो मोड कहलाती है। अकॉर्डिंग टू क्रोक्स्टन एंड कोडन, द मोड मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ द सीरीज ऑफ द वैल्यू। कि जो क्रोक्सटॉन थे और कोडन थे, उनके अकॉर्डिंग मोड एक ऐसा टिपिकल वैल्यू होती है उस सीरीज के अंदर जिसको हम रिगार्ड करके चलते हैं। यहाँ पर रिगार्डेड का मतलब यही है कि वो कितने टाइम पर रिपीटेड है। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ मोड, जब हम मोड को कैलकुलेट करते हैं तो वही इसके अंदर भी फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, कि सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे फर्दर 2 टाइप आ जाते हैं। मीन्स 2 तरीके से हम यहाँ पर मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमने खाली इंस्पेक्शन किया कि कौन सी हमारी फ्रीक्वेंसी है जो मोस्ट ऑफ टाइम अकर हुई है, तो हमने सीधा लिख दिया मोड इज इक्वल टू दिस। ओके, फिर सेकेंड वे हो जाएगा बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। हम क्या करेंगे कि पहले तो जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। वो इंडिविजुअल सीरीज था, अब डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमारा 2 वे हो जाएंगे कैलकुलेट करने के मोड के। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन मेथड। वही पहले तो हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड ग्रुपिंग मेथड, हम ग्रुप बना लेंगे और वहां से मोड निकाल देंगे। ओके, उसके बाद आता है थर्ड वन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज है उसके अंदर हमें एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी होती है मोड की। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम निकालेंगे मोड इज इक्वल टू L1 प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइडेड बाय में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में C। अब देखते हैं भाई ये L1 क्या है। L1 होते हैं जितने भी मॉडल क्लास है उनकी लोअर लिमिट। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जितनी भी आपके पास क्लास है उनकी फ्रीक्वेंसी। अब F0 की बात की जाए तो F0 होती है हमारे पास प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है उससे पहले वाली क्या हो जाएगी, प्रीसीडिंग द मॉडल वैल्यू।
किसका प्रीसीडिंग, वो याद रखना आपको, जो फ्रीक्वेंसी आपने ली थी ना उसी की प्रीसीडिंग, उससे एक पहले वाली। अब F2 हो जाएगा सक्सीडिंग द मॉडल, नेक्स्ट। ये तो उससे बिफोर लेनी है और ये लेनी है आफ्टर। सो सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर है? सी इज क्लास इंटरवल, सी हो जाएगा हमारे पास क्लास इंटरवल। समझ आ गया फॉर्मूला? देखो टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको, हर एक को हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ बच्चा आपको खाली कंसेप्ट को क्लियर करना है कि एग्जैक्टली हमारा कंसेप्ट है क्या। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेरिट ऑफ मोड। मेरिट ऑफ मोड, क्या क्या मेरिट होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं वो देखो। सो इट इज सिंपल एंड पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का बिल्कुल सिंपल और पॉपुलर मेथड है ये। हमें पता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारी फ्रीक्वेंसी है वही तो मोड होती है, तो सिंपली हम इसको निकाल लेते हैं। ओके, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, कि हम इसको इजीली हिस्टोग्राम के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू, कि यहाँ पर जो मार्जिनल वैल्यू होती है उसका बहुत ही कम इफेक्ट आता है। नो नीड टू नोइंग ऑल द आइटम ऑफ सीरीज, और अदर आइटम की तो हमें जरूरत है ही नहीं, खाली हम तो वो लेंगे ना जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसी है उसको। इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इन गिवन सीरीज, कि ये सबसे ज़्यादा एक रिप्रेजेंट करके चलती है जितनी भी सीरीज है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, किसके द्वारा कम अफेक्ट होती है ये, एक्सट्रीम वैल्यू, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होते हैं उसका अफेक्ट यहाँ नहीं होता, क्योंकि हमें क्या लेना है इतनी सारी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है, हमें तो वो वैल्यू देखनी है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम पर अकर हुई है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट ऑफ मोड। डीमेरिट, जहां हमें पता है फायदा होता है चीज़ों का, वहां कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। सो इट इज़ एन अनसर्टेन मेजर्स, अनसर्टेन मेजर होता है कि जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जो हमने बार बार फ्रीक्वेंट वैल्यू ली है वो उसका सही मेजरमेंट होगा, तो ये अनसर्टेनिटी बताता है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, भाई हम जो हमने मोड निकाला है उससे हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उस सीरीज का। ओके, सो प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग इज कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पर जो ग्रुप तैयार करते हैं ना, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, डाटा गिवन है, उसका जो ग्रुप तैयार करते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है वो प्रोसेस। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से ही निकल के आता है, सभी की सभी ऑब्जर्वेशन से नहीं। फॉर बाई मॉडल एंड ट्री मॉडल सीरीज इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, अगर हम बाई मॉडल या ट्री मॉडल यूज करें, सीरीज यूज करें, तो वहाँ पर डिफिकल्टी होती है। अब ये देखो बाई मॉडल क्या होता है और ट्री मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिमॉडल डाटा की। यूनिमॉडल डाटा के अंदर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स जो हमारे पास मोड निकाला है वो मोड क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू में होगा, यूनिक वैल्यू होगी मोड की। तो उसके लिए हम तैयार करते हैं बाई मॉडल। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास यूनी मॉडल आता है। यूनी मॉडल के बाद हम बात करते हैं बाई मॉडल। तो यहाँ पर तो हम इजीली निकाल लेंगे जो यूनी मॉडल है, यूनिक मॉडल वैल्यू आई है हमारे पास उससे। जब हम बात करें बाई मॉडल की, तो बाई मॉडल के अंदर हमारे पास 2 मोड्स गिवन होंगे। कितने गिवन होंगे यहाँ पर? 2 मोड्स आर गिवन। ठीक है, तो उन 2 मोड से हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी, वो होता है हमारा बाई मॉडल।
ट्री मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ट्री मॉडल में मोर देन 2 मीन्स इसको मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं, इसको हम मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर कितने मोड होंगे हमारे पास? मोर देन 2। ओके, निकल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? सो ये हमारे पास एक डीमेरिट होती है कि जब हमारे पास या तो 2 मोड्स हो या मोर देन 2 मोड्स हो, तो वहां पर हम डिफिकल्टी होती है उसका एग्जैक्टली मोड क्या होगा ये कैलकुलेट करने की, ये कमी होती है मोड की। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सीरीज, कि जो इसकी हर एक आइटम को यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि जितनी भी हम आइटम हमने सीरीज के अंदर डाली हैं ये उनमें से हर एक पे बेस नहीं होती, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है उसी के ऊपर बेस होती है। यहाँ जो हमने हर एक वैल्यू जो पुट डाउन की है उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती, बस वो कंपेयर करने में ही हेल्प करती है। ओके, देन उसके बाद आता है इफ आइटम आर आइडेंटिकल इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मॉडल वैल्यू, कि अगर हमारे पास जितनी भी आइटम है, जितना भी डाटा है, अगर वो आइडेंटिकल है तो वहाँ पर हम मॉडल वैल्यू निकालना बहुत ही हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है उसमें। क्लियर है? सो ये थी डीमेरिट। समझ आ गई मेरिट एंड डीमेरिट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने मीडियन भी पढ़ लिया, मोड भी पढ़ लिया, मीन भी पढ़ लिया। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखो क्या होता है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम ऑफ मीन, कि जो मोड होता है ना, अगर हम 3 टाइम ऑफ मीडियन में से 2 टाइम ऑफ मीन माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू मोड होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इक्वल टू होता है ME, मीडियन होता है हमारे पास M1, मोड होता है हमारे पास M0। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि या तो हम कह सकते हैं इसको अर्थमेटिक मीन इज मोर देन मीडियन एंड मोर देन मोड। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो किससे ज़्यादा होता है? मीडियन से ज़्यादा होगा, और मीडियन किससे ज़्यादा होगा? मोड से ज़्यादा होगा। ये हमें याद रखना है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है सभी के बीच में। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, और ME लेस देन M1 M0। ठीक है, सेम ही तो है हमारे पास। ओके, या हमारे पास क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन है वो किससे कम होगा? अर्थमेटिक मीन कम होगा मीडियन से, और मीडियन किससे कम होगा? मोड से। ओके, ये सीरीज हमारे पास मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप बन के चलेगा इन तीनों के बीच में। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गया होगा मोड का, कि मोड है क्या। सो स्टूडेंट, अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लास रख लेंगे न्यूमेरिकल की, जिसमें हम अच्छे से समझ सकें कि विद द हेल्प ऑफ अ टेबल कि हम किस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, किस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे, और किस तरीके से हम मोड निकालेंगे। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।